सभी साथियों को भाई सबसे पहले हाथ जोड़कर राम राम। काफ़ी टाइम बाद हम लाइव जुड़े हैं। लंबे टाइम से मैं भी बहुत समस्याओं से गुजर रहा था, और समस्या जब भी होती मैं अकेला ही काटता हूँ भाई। आप लोगों तक मैंने कदे अपने लिए मदद नहीं मांगी है, और ना मैं अपने लिए कदे मदद मांगूंगा। जब तक जीऊँगा मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन जो अपने मुद्दे होते हैं, जो हमारे साथ धोखा होता है, देखो मैं उसमें पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूँ, आगे भी बोलता रहूंगा। एक बार इस सारे भाईचारे से एक विनती है भाई, सभी साथी वीडियो को शेयर करते रहना, ताकि यह वीडियो सब तक जरूर पहुंचे। जरूरी है भाई, काम की बात है। आप सभी साथियों को पता होगा कि हरियाणवी, मेरे हरियाणवी जितने भाई बहन हैं, कितने मेडल जीत के ला रहे हैं। कॉमनवेल्थ की बात कर रहा हूं मैं। इस टाइम हमारी टीम इंग्लैंड में गई हुई है। हमारे हरियाणा वासी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के लिए मेडल जीत रहे हैं, भारत देश के लिए मेडल जीत रहे हैं। हमें गर्व भी है, हमें फक्र भी है इस चीज पे। एक बार इस सभी साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना उसके शेयर करते रहना। और फिर भी हमारे ही खिलाड़ियों के साथ इतना बड़ा धोखा, इतने मेडल जीतने के बाद भी हमारे खिलाड़ियों के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। अभी आप साथियों को तो पता नहीं होगा क्या धोखा हो रहा है। मैं आप सभी साथियों को दिखा देता हूं, ताकि आप सबको पता लगे। एक सेकंड रुक जाओ। सबसे पहले तो भाई, कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसी हैं जो मुसलमानों को बदनाम करती है, मुस्लिमों को बदनाम करती हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं। ये हमारी बहन है जिसका नाम है निखात जरीन, मुस्लिम है ये। इसने जो गोल्ड मेडल जीता है ना, वो मुस्लिमों के लिए नहीं भाई, वो हिंदुस्तान के लिए जीता है। ये देख लो गौर से, ये मुस्लिम है। ये मेरी बहन, इसने बॉक्सिंग वोमेन में 48 से 50 किलो की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है इस बहन ने। अब खबर क्या चलाते हैं आप साथियों को पता होगा, हिंदू मुस्लिम। ये हिंदुस्तान के लिए मेडल जीत रही है बेटी, सबसे पहली बात। अब आते हैं काम की बात पे भाई। जो धोखा हरियाणा के साथ हो रहा है, हरियाणा वासियों के साथ हो रहा है, आप लोग भूल जाते हो, आप लोगों को याद नहीं रहता। मेरा काम आप लोगों को याद दिलवाना। सरकार ने सबसे ज्यादा परेशान हाल फिलहाल मुझे कर रखा है। आप लोगों पर तो कोई आंच भी नहीं आई होगी, कोई भी आंच नहीं आई होगी ना, क्योंकि मैं आप लोगों की आवाज उठाता हूं, आप लोगों के लिए लड़ता हूं। इसलिए पहली बात, नंबर 1, हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पे है। आप लोगों को नहीं पता होगा इस बात का, मैं दिखा दूं। मेरे पास मैंने स्क्रीन शॉट इकट्ठे कर रखे थे सारी चीजों के। लो देख लो, आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। ये चेक करो। आंध्र प्रदेश 5.8, असम 3.7, सीधा हरियाणा पे आ जाओ ना 26.9। ये गरीबी का आंकड़ा हरियाणा का देख लो। इतनी चोर को होता 26.9 होता है। और इससे बिल्कुल ऊपर है गुजरात, ध्यान दो, 2.2। गुजरात 2.2, हरियाणा 26.9। हमारे कोई आसपास भी नहीं। अगर हमारे कोई आसपास है तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में और हमारे में 6 अंकों का फर्क है, 6.5 अंकों का। ये देख लो, 20.2, 26.9। ये है हमारे हरियाणा के गरीबी के आंकड़े, यानी कि हरियाणा पहले नंबर पर है गरीबी में। और दुख होता है भाई, हम आवाज उठाते हैं तो हमारे को बोला जाता है कांग्रेसी है। हम आप लोगों के लिए जी रहे हैं, आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। अब दिखाता हूं खेल बजट, हरियाणवी खिलाड़ियों के साथ कैसे धोखा हो रहा है। पहले तो मेरे को भाई सच्चाई बताना। गुजराती बाबू हैं जो हमारे, गुजराती वासी, उन्होंने इस कॉमनवेल्थ गेम में हिंदुस्तान को कितने पदक दिलवाए हैं, आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं। मेरे हिसाब से एक भी नहीं दिलवाया होगा। अब देखो खेल बजट के आंकड़े, आप लोगों को दिखा दूं। पहले नंबर पे है गुजरात। गुजरात का खेल बजट देखो भाई। एक सेकंड रुक जाओ, ये ब्लर हो रहा है, अभी आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा शायद।
ब्लर किस लिए हो रहा? हाँ अब ठीक है। 600 गुजरात का खेल बजट है 608 करोड़ पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश जिसका 503 करोड़। भाई यूपी के अंदर खिलाड़ी हैं, पहलवान है, स्पोर्ट्स पर्सन है, यूपी की मानते हैं हम, यूपी के लिए अच्छा है। उसके बाद सीधा हरियाणा पर आ जाओ। हरियाणा का खेल बजट है 89 करोड़ रुपए, सिर्फ 89 करोड़। और हरियाणा का 608 करोड़। ये मैं नहीं, ये आपकी जो पार्टी है, आपकी जो सरकार है, ये उसके आंकड़े बोल रहे हैं। गुजरात जो एक सिंगल मेडल नहीं जीतता, उसका बजट 608 करोड़ रुपए। मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है चीजें। हरियाणा जो हिंदुस्तान के लिए लगभग 90% मेडल जीत के लाता है, उसका बजट है भाई 89 यानी कि एक कम 89 करोड़ रुपए। एक बात और सोचने की, सीएम साहब, पीएम साहब लगातार सभी खिलाड़ियों को बधाइयां दे रही। हिंदुस्तान का आपने फकर से सर ऊंचा कर दिया, ये सीएम साहब और पीएम साहब कह रहे हैं। बिल्कुल किया भी है, लेकिन मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, ये वही सरकार है आज से 1 साल पहले हरियाणा के अंदर से खेल कोटा खत्म कर दिया था सरकार ने। हरियाणा से खेल कोटा खत्म कर दिया था सरकार ने। एक आया है मेरा भाई भगत जी, न्यू कहा गुजरात जीते या हरियाणा, जीतता तो भारत ही है। भैया जी आप अंध भगत हो, आपकी ये लैंग्वेज मुझे अच्छी लगी, मैंने भी यही कही, हिंदुस्तान जीत रहा है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 608 करोड़ रुपए आप कहीं खर्च कर रहे हो, वहां से एक मेडल भी नहीं आ रहा। जहां 89 करोड़ खर्च कर रहे हो, वहां से 90 से 95% बच्चे मेडल लेके आ रहे हैं। तो क्यों ना यहां पर 600 करोड़ खर्च करो। यहां पर 600 करोड़ खर्च करोगे तो मैं गारंटी देता हूं अकेला हरियाणा हिंदुस्तान की तरफ से पूरे वर्ल्ड को टक्कर देगा, पूरे वर्ल्ड को। समझ में आई बात को? समझ, अंधभगत मत बने। तुम पता क्या हो, गाड़ी में पंचर हो रखा ना, तुम्हारी आदत है, गाड़ी में पंचर हो गया, तुम बोलते हो जय श्री राम, आप लग जाएगा। क्यों यार, इन भगवानों की ऐसी तैसी करके रख दी तुमने, इनको भी राजनीति बना दिया है। अंधभगत होना मैं ये नहीं कहता गलत है, लेकिन गलत को गलत तो कह सकते हो, सही को सही तो कहो। आप लोगों को दोबारा से फिर मुद्दे पे आते हैं भाई।